अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने स्टार्ट लिया है एक और सब्जेक्ट को, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101। और ये कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो कुछ बताएं, तो मैंने सोचा कि इसके लिए हम जो है पूरे लेक्चर्स जो हैं उनको ही प्रिपेयर कर लेते हैं फॉर मिड टर्म प्रिपरेशन। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और कंप्यूटर नेटवर्क्स और CS 501 की जो लेक्चर्स चाहिए हों तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। मेरे सारे इन तीनों सब्जेक्ट्स पे जो है कंप्लीट लेक्चर्स अपलोडेड हैं 1 से 45 तक। नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर साइंस क्या है? तो डेफिनेशन आपके सामने है। कंप्यूटर साइंस इज द डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक्स। अच्छा, इसके अंदर काफी टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन बेसिक जो इसकी डेफिनेशन वो यही है कि आप सिर्फ एक लाइन याद कर लें, द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड यूज ऑफ कंप्यूटर्स। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, उनको स्टडी करना, और कंप्यूटर के यूजेस के कंप्यूटर का यूज क्या है, यही कंप्यूटर साइंस है। या आप कह लें कि कुछ डिसिप्लिन्स हैं, उनको हम सीख लें तो हम जो है वो कंप्यूटर साइंस को जान लेंगे। अब वो उनमें कह रहा है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं? इसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग होती है, नेटवर्क्स होते हैं, ग्राफिक्स होती है, रोबोट्स होते हैं। ठीक है, अब इनको काफी चीजें होती हैं, मतलब सच टॉपिक्स में उन्होंने काफी चीजें कैटेगरीज दे दी हैं, लेकिन हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हार्डवेयर की अगर बात की जाए कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है एक कलेक्शन होती है फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब फिजिकल पार्ट्स में कौन सी चीजें आ जाती हैं? उसमें आप कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका मॉनिटर हो गया। ये सारे क्या हैं? आपके हार्डवेयर पार्ट, यानी वो पार्ट कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, अब और सॉफ्टवेयर पार्ट कौन से होते हैं? जिनको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसमें आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ले सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है हार्डवेयर है ठीक है, CPU जो है होता है हमारा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये वो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये और क्या होता है? इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लें, या आप ये कह लें कि कुछ रूल्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर सेट किए हुए रूल्स होते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली जो है हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है या हमारी जो चीजें हैं या हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो रन किए जाते हैं इन इंस्ट्रक्शंस और इन रूल्स के अकॉर्डिंगली। एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। ये जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है ना सॉफ्टवेयर्स के अंदर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर, या रूल्स जो सेट किए होते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर, वो है कंप्यूटर को ये बात बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, यानी जैसे कि हमने कोई काम स्टार्ट करना हो तो हमें नहीं पता होता कि हमने उसका स्टार्ट कैसे लेना है, लेकिन अगर हमें कोई रूल बंदा लिख के दे दे तो हम उन रूल के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ चीजें सेट की हुई होती हैं, इंस्ट्रक्शंस कह लें या रूल्स कह लें, उनके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर वर्क करता है। अब नेक्स्ट जो है वो होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग के अंदर जो है एक ऐसा प्रोसेस है प्रोग्रामिंग जो कि डिजाइन करता है चीजों को या फिर बिल्ड करता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग डिजाइन करता है और बिल्ड करता है, मेन चीज तो आपने ये याद रखनी है। अब जो प्रोग्रामिंग है ना, ये भी एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि प्रोवाइड करती है एक ऐसा वे हमारे प्रोग्रामर को जो कि एक्सप्रेस करता है टास्क को और उनको अंडरस्टूड करता है और फिर जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चीजों को बिल्ड करते हैं या चीजों को डिजाइन करते हैं। जैसे कि आप कह लें कि जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोरिथम्स हम लिखते हैं, बनाते हैं, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा जो हम करते हैं एक्यूरेसी होती है या रिसोर्सेज होती है, कंजम्पशन होती है,
ठीक है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स होती हैं, ये सारे प्रोग्रामिंग के थ्रू ही किए जाते हैं। ठीक है, तो बस आपने प्रोग्रामिंग को इसी तरह याद रखना है कि ये डिजाइन करती है और बिल्ड करती है चीजों को, ताकि जो हमारे कंप्यूटर है वो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सके। या फिर आप कह लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ वे फॉर अ प्रोग्रामर टू एक्सप्रेस अ टास्क so that it could be understood and executed by a computer। जब तक जो हमारा प्रोग्रामर है वो चीज़ों को अंडरस्टूड नहीं करेगा, वो हमारा कंप्यूटर जो है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो होते हैं नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स क्या हैं? नेटवर्क्स जो होते हैं a set of computers connected for the purpose of sharing resources। नेटवर्क डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस आपने इसका यही याद रखना है। अब नेटवर्क्स में लैन, वैन, मैन ये आ जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इस तरह की कॉमन रिसोर्सेज आ जाती हैं। या आप कह लें कि आप इंटरनेट का कनेक्शन जो है आपका, आजकल आप इंटरनेट के जरिए लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो प्रिंटर होता है। प्रिंटर भी आपका एक नेटवर्क शेयरिंग रिसोर्स है। फाइल सर्वर भी आपका एक नेटवर्क शेयरिंग रिसोर्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ग्राफिक्स की बात आ जाती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेजेस विद द एड ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा, ग्राफिक्स क्या? पहले तो ग्राफिक्स आप यहाँ से देखें कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि हमारी इमेजेस के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर एड्स के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। आपने डिफरेंट एड्स देखी होंगी, स्पॉन्सर्ड एड आती हैं, फेसबुक पे देख लें या यूट्यूब पे देख लें, तो वो सारी कैसे बनाई जाती हैं? वो ग्राफिक्स के जरिए बनाई जाती हैं। ठीक है, या फिर आप कह लें कि आप फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, डिजिटल फोटोग्राफी होगी, फिल्म होगी, वीडियो गेम्स होगी, ये सारी किस तरीके से मैनेज की जाती हैं? ये सारी ग्राफिक्स के जरिए मैनेज की जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पूछा जाए कि जो ग्राफिक्स का वर्ड है ये कहाँ से है, तो ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका मीनिंग जो होता है वो होता है परटेनिंग टू ड्राइंग, पेंटिंग या फिर राइटिंग। उसके अलावा जितनी भी विजुअल इमेजेस होती हैं या फिर डिजाइन ऑन सम सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर भी अगर आप डिजाइन बनाएंगे ना तो वो भी ग्राफिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, लाइक जैसे कि हम चार्ट्स बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, वो भी ग्राफिक्स के अंदर ही आता है। तो ये इस तरह का अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए ना कि डिजाइन ऑन सम सरफेस, तो ये भी एक ग्राफिक्स के अंदर ही आएगा। हमने इस लेक्चर में साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, एमसीक्यूज भी प्रिपरेशन करने हैं की भी प्रिपरेशन करनी है, और शॉर्ट एंड लॉन्ग की भी करनी है। देखें, लेक्चर जब पूरा हम लेक्चर ले लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इधर उधर से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अच्छे से बस अपने लेक्चर को प्रिपेयर करें और बस अपना पेपर अटेम्प्ट करें, इनफ है। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो वॉल है, ठीक है, या कैनवस है, या आपकी कोई स्क्रीन है, या आपका कोई पेपर है, या कोई स्टोन है, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे ग्राफिक्स के जरिए ही जो है इनको डिजाइन किया जाता है, इन इमेजेस को, या इनको जो है वो जनरेट किया जाता है। मतलब इनको थोड़ा खूबसूरत बनाया जाता है, थोड़ा मतलब कलर मिक्सिंग कर दी, या मतलब इनको ब्राइट कर दिया, मतलब काफी चीजें जो हैं सेट की जाती हैं। आप एक नॉर्मल कैमरे से पिक्चर लें तो वो इतनी अच्छी नहीं होती, फिर उस पिक्चर को जो है वो ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा अच्छा बनाया जाता है। ठीक है, ताकि जो है देखने वाली आंख को अच्छा लगे। तो बस यही सारी चीजें जो है ना जब मेंटेन हो जाती हैं तो वो ग्राफिक्स के मीनिंग में आ जाती हैं। रोबोट्स क्या होते हैं? A robot is a machine, especially one programmable by a computer, capable of carrying out a complex series of actions automatically। अच्छा, रोबोट्स जो होती हैं ये बेसिकली एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन होती है जो कि ह्यूमंस की एफर्ट्स को रिप्लेस करती है। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे पिक्चर कैसे दिखाऊँ आपको कि ये ना मतलब जैसे लोगों ने एक चलें छोड़ें इंसान की टाइप का मतलब बनाया हुआ है, एक स्टैचू सा, मतलब अल्लाह के मुकाबले में तो नहीं हम आ सकते, लेकिन ये जैसे ह्यूमंस काम करते हैं वैसे ही इनके अंदर जो है कुछ चीज़ें सेट की हुई होती हैं कि ये ह्यूमन से रिजेम्बलेंस रखते हैं, उनकी जिस तरह ह्यूमंस की एफर्ट्स होती हैं
उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया, लेकिन ये सेम जो है वो ह्यूमंस की तरह नहीं होती। और ये मशीन है एक किस्म की जो कि वर्क करती है, ठीक है। और आगे मैं इसको डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपने सिर्फ इतना ही याद करना है कि रोबोट जो है वो एक मशीन है और ये ह्यूमन की एफर्ट्स को जो है वो रिप्लेस करने के लिए हमने बनाई है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर कोई ये पूछ लेना कि ये रोबोट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये एलिमिनेट करती हैं डेंजरस जॉब्स को ह्यूमंस के लिए, ठीक है। क्योंकि बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ वर्किंग इन हैजर्ड्स इन्वायरमेंट। कुछ ऐसा इन्वायरमेंट्स होते हैं जहाँ पे जो है ह्यूमंस वर्क नहीं कर सकते, तो फिर इन डेंजरस जॉब्स को एलिमिनेट करने के लिए हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेटाबेस। डेटाबेस DBMS एक अलग से सब्जेक्ट भी है, ठीक है, BS का और मास्टर्स लेवल पे DBMS जिसको बोलते हैं। और अगर एक डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए कंप्यूटर साइंस के अंदर, एक छोटी सी कैटेगरी या टॉपिक के हिसाब से देखा जाए, तो ये अगर आप देखें कि आप डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है, आपके जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो टेबल्स होते हैं, ठीक है, कॉलम होती हैं, रो होती हैं, ये सारे जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। डेटाबेस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, एनी कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल बाय अ कंप्यूटर। यानी कि आप क्या करते हैं, टेबल और रोज कॉलम्स की फॉर्म में अपने डाटा को स्टोर कर लेते हैं एज एन इन्फॉर्मेशन। जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप उसको एक रैपिड सर्च मारते हैं तो आप अपना डाटा जो है वो ले लेते हैं। DBMS बेसिकली है यही है कि आप अपने, पहले होता था रजिस्टर्स होते थे बड़े बड़े, उनके अंदर आप अपने डाटा को स्टोर करते थे, फाइल्स को स्टोर करते थे, तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा एडवांस्ड आ गया है, कंप्यूटर लैपटॉप यूज होने लग गए हैं, एक्सेल शीट्स आ गई हैं, वहाँ पे आप अपने टेबल्स और कॉलम्स की फॉर्म में अपना डाटा स्टोर कर लेते हैं। और कुछ सर्च करना हो तो आप जो है वो सर्च बार में अपने टॉपिक को या अपनी कैटेगरी को सर्च करके फौरन से मिल जाता है। यानी आपको वो रजिस्टर्स और लंबी लंबी फाइल्स ढूंढकर पेजेस जो हैं वो ढूंढने नहीं पड़ते। ये है DBMS का मेन जो है वो, आप अपनी क्यूरीज को जो है वो इजीली ढूंढ लेते हैं। या फिर अगर आप डेटाबेस को एज एन डेफिनेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ऑल इन्फॉर्मेशन इन अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर्ड इन डेटाबेस टेबल, दीज टेबल्स आर स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। अब अगर यहाँ आपको MCQs आ जाए कि डेटाबेस का जितना भी डाटा स्टोर होता है वो बेसिकली कहाँ स्टोर होता है, तो वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। सिक्योरिटी देख लें, सिक्योरिटी का आपको पता होगा, पासवर्ड्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, जो आप अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या आप किसी भी फाइल की सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, आप अपनी फाइल्स को कंट्रोल्स करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो सिक्योरिटी के इस वर्ड को आप किसी भी मीनिंग में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एल्गोरिदम्स का सोल्यूशन आ गया कि बेसिकली एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिदम क्या होते हैं, कुछ रूल्स को सेट किया हुआ होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी डिजाइन की हुई होती, जिनके अकॉर्डिंगली हमने कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करनी होती हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम अपने एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं। और डिफरेंट साइंस होते हैं इसके, डिफरेंट जो है डायग्राम्स बनाई जाती हैं एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम एल्गोरिदम्स को भी डिजाइन करेंगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक आता जाएगा। अभी फिलहाल उन्होंने छोटी छोटी कैटेगरीज को डिस्कस किया है ताकि आप उनका इंट्रो ले लें, आपको पता हो एल्गोरिदम क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, नेटवर्क्स क्या है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ओवरव्यू ले रहे हैं, तो आपको ये डेफिनेशंस आनी चाहिए। ये डेफिनेशन पूरी दे के आपको एज एन MCQs भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या कह लें या IT कह लें, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लें या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कह लें। ये क्या होती है, ये कंप्यूटर ये आप कह लें एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये वीडियो को पता नहीं क्या हो गया था, रिकॉर्डर को, सॉरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या कह लें IT, देखिए मैं छोड़ के गई थी तो मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी, किस टॉपिक पे स्टॉप करके गई थी वीडियो को थोड़े काम के लिए। तो बेसिकली जो IT होती है ना, IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लें,
ये क्या करती है, हमारा जितने भी बिजनेस हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, मिनी हैं, ये सारे इन सबको मैनेज करती है, ठीक है। या फिर कह लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है ना, एक ऐसा यूज़ है हमारे कंप्यूटर्स का जो कि स्टोरेज करती है चीज़ों को, नेटवर्किंग करती है फिजिकल डिवाइसेस की आपस में, या फिर कह लें आपके ये एक्सचेंज करती है हर किस्म के डाटा को, जो इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी डाटा हो। आईटी जो है बेसिकली एक्सचेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा। बस आप इतना भी बेशक याद कर लें, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या आईटी जो है ये एक्सचेंज करती है ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा को। इसमें स्टोर भी आ जाता है, चीज़ों को सिक्योर करना भी आ जाता है, प्रोसेस करना भी आ जाता है, चीज़ों को क्रिएट करना भी आ जाता है। इस वक्त आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो आपने इसकी इस डेफिनेशन को भी याद करना है। मैनिपुलेट करती है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और इसमें सबसे बेसिक कैटेगरीज जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा की ही है आईटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस के अंदर एप्लीकेशंस कौन कौन सी आ जाती है। टेलीकॉम, अब आपने इनको याद रखना है कितनी है, इसकी कितनी डोमेन्स हैं कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस की। टेलीकॉम, बैंक्स, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, कि जो कंप्यूटर साइंस की जो एप्लीकेशंस हैं या उनकी डोमेन्स कितनी हैं, ठीक है, या फिर उनका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। तो हम कह सकते हैं टेलीकॉम है, बैंक्स है, हॉस्पिटल्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, पाक आर्मी है, फ्रीलांसिंग है, एंड मैनी मोर। तो आप बेसिकली बस इतने याद कर लें कि कंप्यूटर साइंस की बेसिक एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं और उनकी डोमेन्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें उन्होंने लोकल जॉब मार्केट के बारे में बात की है। इसको आपने डिटेल्स में नहीं पढ़ना, बस आप ये देखें कि जो कंप्यूटर साइंस जो है ना वो हायर देन रेस्ट ऑफ द फील्ड्स के, जितनी भी और फील्ड हैं उन सब से जो है कंप्यूटर साइंस हायर है, तो मतलब आज के दौर में। और ये जो नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है वो ये सिर्फ ये दी हुई है कि जब आप ब्राउज करते हैं जॉब्स को पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर की फील्ड में, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। मतलब आप बाय फंक्शन क्या हैं और आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कौन सा सिटी चूज करना चाहते हैं, या बाय कंपनी आप मतलब क्या चूज करना चाहते हैं। उसमें आप सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपर हैं, सेल्समैन हैं, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपकी प्रोफेशनल फील्ड क्या है या आप किस कैटेगरी के अंदर जो है वो माहिर हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप ब्राउज करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। बस इन्होंने ये बताया है इसके अंदर। और ये नहीं आपका फंक्शन क्या है, बाय फंक्शन आप चीज़ों को जो है वो सर्च करेंगे। ये भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनेशनल जॉब मार्केट। इंटरनेशनल जॉब मार्केट के अंदर अगर देखा जाए वो उनका ना एक रैंक होता है, ठीक है। तो जो इसका जो है वो टॉप रैंक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें फोर्ब्स मैगजीन। आपने ये मैगजीन देखा है या पढ़ा है, नहीं देखा तो इसको आप गूगल कर लें। वन ऑफ द अक्लेम्ड agencies in US claims that software developers has been ranked as number 1 job in the US, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर डिफरेंट रैंक होते हैं, ठीक है। और इन अगर आप फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंगली देखें तो इसके कौन कौन से जो हैं वो रैंक हैं वो आप ये इनको रीड करिए। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल जॉब मार्केट के हवाले से अगर आप फोर्ब्स मैगजीन के अंदर देखें तो उसके अंदर कितने एरियाज हैं जिनको जो है वो रैंक किया गया है। तो उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है जिसको हम, या फिर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, IoT, बैक एंड डेवलपर होता है, फ्रंट एंड डेवलपर होता है, UI यानी यूजर इंटरफेस डिजाइनर होता है, फुल स्टैक इंजीनियर, IT मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट। ये मेन कैटेगरीज हैं, ठीक है, आपकी कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर। और यही जो है वो फ्रीलांसर्स भी इनको मेरे ख्याल में जो है इनके अंदर ही जो है वो काम करते हैं। यही सारी कैटेगरीज होती हैं जो वो यूज करते हैं, मतलब इन्हीं चीजों के अंदर वो एक्सपर्ट होते हैं। आपने फ्रीलांसिंग का तो सुना ही होगा, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई कैटेगरी उनके अंदर मतलब वो उसमें माहिर होते हैं, या ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है आर यू नॉट अ स्टूडेंट ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। अच्छा, इसको भी छोड़ें, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। दो चीज़ें आपको एक और देखनी है यहाँ पे, ब्रेड फर्स्ट लर्निंग क्या होता है
और डेप्थ फर्स्ट लर्निंग क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस आपको एज एन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग क्या होता है और डेप्थ फर्स्ट लर्निंग क्या होता है। अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, जो ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग है, इसके अंदर जितने भी कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के, उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। लाइक छोटी छोटी चीजों का इंट्रोडक्शन दे के चलें जी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। दूसरी तरफ अगर देखा जाए डेप्थ फर्स्ट लर्निंग क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर कोर्स को लेकर उसको पहले कवर करवाया जाता है डिटेल्स में, और फिर जो है वो नेक्स्ट कोर्स को कवर करवाया जाता है। इसके लिए मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैंने ये CS 101 के नोट्स को जो है वो स्टार्ट किया है, अब मैं 1 से लेके 45 तक सारे लेक्चर्स को डिटेल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको BS के या मास्टर्स के जितनी भी बुक्स हैं, उन बुक्स के कोड्स के थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस बुक में ये है, इस बुक में ये है, इस बुक में ये, तो वो ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग बन जाता है। इसके अलावा आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है गूगल करके भी लाजमी इनका डिफरेंस देखिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस नहीं दिया हुआ। तो अगर आप नहीं गूगल करना चाहते तो मैं बोल देती हूँ, यानी मैं अपने वर्डिंग में वो भी आप लिख सकते हैं, इसमें चेंजिंग कोई नहीं होगी। आप अपने रजिस्टर पे लिख लें या जो भी करना चाहते हैं। देखिए इसको जो है ना, इसको हम बोलते हैं BFL या BFS, ठीक है, या फिर और इसको हम बोलते हैं DFS, ठीक है। उसके बाद जो BFS होता है, ये क्या करता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ही है ना, हम छोटी छोटी चीजों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जबकि यहाँ पे जो है हम डिटेल के साथ इंट्रो देते हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स या कह लें डिफरेंट नोड्स, ठीक है, जो कि एक ग्राफ के अंदर होते हैं। एक ग्राफ के अंदर कितनी चीजें कनेक्टेड हैं, कितनी नोड्स हैं, उनके दरमियान पाथ कितना है, उन चीजों को फाइंड करने के लिए हम BFS का यूज करते हैं। इसी तरह डेप्थ के अंदर क्या होता है, जितनी भी हम टोपोलॉजी यूज करते हैं या डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और या जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं नोड्स के दरमियान, उनको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ये था इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद हम चलते हैं सर्च इंजन यूसेज टेक्निक। सर्च इंजन में यही है, आप अपना ब्राउजर खोलते हैं, कुछ भी चीजें सर्च करते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए, तो ये आपका सर्च इंजन कहलाता है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। अच्छा, ये टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा करना है, कौन सा। ये सारा ऊपर वाला आपने छोड़ देना, इनको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सारा उन्होंने बताया कि हमने किन किन चीजों को इस लेक्चर के अंदर कवर करना है। आप आ जाए डाटा एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। अब देखिए डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, hides complexities from the designer and helps to comprehend things with more ease। इसका मतलब क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि जितनी भी आप एक डिजाइनर जो चीज डिजाइन करता है किसी सिस्टम को, ठीक है, जब वो डिजाइन कर लेता है तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करती हैं, उस डिजाइनर की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनको हाइड कर देता है और उनको इस तरीके से कॉम्प्रीहेंड करता है कि वो इजी हो जाए, ठीक है। इसके लिए उसने डाटा एब्स्ट्रैक्शन की कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने के लिए बताई कि अरेज हो गई, स्टैक हो गए, क्यू हो गए और ट्रीज हो गए। इन सब के अंदर जो है वो हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इस डेफिनेशन की समझ नहीं आई तो आप ये देख सकते हैं कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन जो होता है ये रिडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी ऑफ डाटा टू अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। कि एक आपके पास एक पर्टिकुलर बॉडी है, आपने क्या करना है उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो निकाल देनी है और उसको आसान तरीके से उसको बयान करना है, ठीक है। या जिस तरह मैं आपसे कह दूं कि पहले इस तरह होता था, एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता था और उसको पैराग्राफ को हम कहते हैं कि इसको 2 से 3 लाइनों में डिस्क्राइब करें, यानी उसका एक निचोड़ या किसी स्टोरी का मोरल लेसन हम देते हैं ना, थोड़े से अल्फाज में किसी बड़ी सी चीज को डिफाइन कर देना। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी यही करता है, कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म कर देता है और हर चीज को जो है वो आसान वे में कॉम्प्रीहेंड करता है चीजों को। उसके अलावा अगर इसकी कोई एग्जाम्पल लेनी हो
तो इसके लिए ये होता है कि कोई एक ऐसा एक्ट आप रिप्रेजेंट करें या कोई एक ऐसा एसेंशियल फीचर रिप्रेजेंट करें विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। यानी आपने कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है या एक्सप्लेन करनी है तो आप उसकी डिटेल्स में जाए बिना उसको ईजी करके जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ये होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद है डेटाबेस सिस्टम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद है CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कंप्यूटर साइंस का क्या इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। उसके बाद है ये उन्होंने ये बताया कि कंप्यूटर साइंस ऑन सोसाइटी, सोशल सेटअप्स एंड ह्यूमंस के लिए यूज होता है। फिल्टरिंग और स्पैम, इंटरनेशनल लॉज। अच्छा, ये भी उन्होंने बताया कि हमने किन किन चीज़ों को कवर करना है, छोड़ दें। उसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में उन्होंने बात की है कि ये क्या होती है। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको देखा होगा जिसके ऊपर आप चीज़ें लिखते हैं, बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ से बता देती हूँ, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से नहीं होता, वो बाय चांस जो है वो इस फील्ड में आ जाते हैं तो इनको चीज़ों का नहीं पता होता। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्ड, ये एक वर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं या चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ये वाला, ठीक है। इस वर्ड के अंदर मैं फाइल बनाऊंगी। पहले मैं प्रेजेंटेशन जो है वो वर्ड पे या PPT पे ही देती थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, आप जो हैं वो नोट्स के ऊपर ही दिया करें तो ज़्यादा समझ आती है वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन, इसलिए मैं नोट्स को ही अब फॉलो कर रही हूँ ताकि बच्चों के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग की अगर आपको डेफिनेशन आ जाए या एक MCQs आ जाए, वो क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ये वर्ड है इसको जो है वो खाली जगह की स्पेस बना देंगे और आगे ये वाली सारी डेफिनेशन दे देंगे। डैश इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू बिल्ड एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसके अंदर आप अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। यानी आपने एक पहले फाइल बनाई तो आपको याद आया कि नहीं, इसमें तो मैंने ये चेंजेस करनी थी, तो आप क्या करेंगे, उसको एडिट कर लेंगे। तो ये है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स को, अपनी चीज़ों को जो है वो एडिट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी बहुत सारे अब फीचर्स आ गए हैं गुजरते हुए वक्त के साथ साथ। ये देखें, ये पावर पॉइंट है, यहाँ जब आप इसको करेंगे तो इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें भी होता है, एडिटेबल है, ये सब कुछ कवर करती है। टूल्स होती हैं इसके अंदर डिफरेंट, ठीक है, एनिमेशंस होती हैं, बहुत कुछ है। बल्कि इसको आजकल लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए। जितनी भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, एजुकेशनल वीडियोस, तो वो PPT पे ही ऑलमोस्ट लोग बनाते हैं, ट्यूटर्स जो होते हैं। उसके बाद स्प्रेडशीट की बात की जाए तो स्प्रेडशीट क्या होती है, क्वेश्चंस ऑन डाटा। स्प्रेडशीट क्या है, ये एक्सेल के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये एक शीट होती है, पहले लारा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब लैपटॉप के अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोग इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि अपने डाटा को जो है वो इजी टू फाइंड एंड रिप्लेस कर सकें और अपने डाटा को या अपनी कैलकुलेशंस को जो है वो इजीली स्टोर कर सकें या उनको हल कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स को। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज होती है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, कैलकुलेशंस ऑन डाटा। उसके बाद फिर उन्होंने डेटाबेस MS एक्सेस के बारे में बात कर दी है, तो ये भी हम DBMS पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि DBMS जो है टूल लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर ली जाए या DBMS टूल की बात कर ली जाए तो ये दोनों एक ही तरीके के लिए इम्प्लीमेंट की गई। उसके बाद है वेब पेज डेवलपमेंट। वेब पेज डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट डेवलपर्स होते हैं जो डिफरेंट वेब्स को जो है वो डेवलप करते हैं। जैसे मैंने पहले ऊपर आपको कौन से मैगजीन की बात की थी, उसमें कैटेगरीज बताई थी कि हर बंदा जो है ना हर डिफरेंट फील्ड्स में माहिर होता है। कोई डेवलपर होते हैं, ठीक है, तो वो वेब पेजेस को डेवलप करते हैं। तो इसी तरह ये है। तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखते हैं, ड्रीम वेवर, ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए ना कि ये एक टूल जो ड्रीम वेवर है ये किसकी एग्जांपल है, ये किसके लिए यूज हो जाती है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक वेब पेज डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है सर्च इंजन। सर्च इंजन में आपने गूगल को देखा होगा, बिंग देखी होगी, याहू, ठीक है, बैडू देखा होगा। तो ये जितने भी हैं ये सारे सर्च इंजन हैं। इनको कितने % लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ये भी उन्होंने मेंशन किया होगा कि इस हाई लेवल पे जो है इस वक्त गूगल यूज़ होता है, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब यूज़ होता है। ये सारे आपके सर्च इंजन हैं, अगर आपको सर्च इंजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये देखें,
गूगल हो गया, याहू हो गया, MSN हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे सर्च इंजन हैं आपके। और ये इंटरनेट के थ्रू जो है हम चीज़ों को सर्च करते हैं। ये मोस्ट वाइडली आजकल जो है इनका मार्केट के अंदर यूज़ है। और गूगल को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कि इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्यूरीज क्या होती हैं। क्यूरी पता है क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाके यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो वो आपका सर्च हो जाएगा, यानी आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये होता है क्यूरी। हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है ना, तो आप क्या करेंगे, सेट ऑफ वर्ड्स जो हैं वो इसके अंदर जब पेस्ट कर देंगे या राइट कर देंगे तो क्या है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन उस चीज़ से रिलेटेड आ जाती है। तो ये हम कहते हैं कि ये हमारी क्यूरी है, ठीक है। क्यूरी को अब आपने याद रखना है, सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन फॉर सर्चिंग, ये हो गई क्यूरी। क्यूरी की डेफिनेशन आपने प्रिपेयर कर ली है। अब देखते हैं कि गूगल वर्क कैसे करता है। व्हेन यू सर्च इंजन, बल्कि सर्च इंजन को अगर मैं ना ही बताऊं आपको तो बेहतर है, क्योंकि आप डेली यूज़ करते हैं, गूगल को यूज़ करते होंगे, यूट्यूब को यूज़ करते होंगे। कोई भी चीज़ जब आप अपने ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं सेट ऑफ वर्ड्स को या लिखते हैं और सर्च करते हैं, तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज खुल जाती हैं, डिफरेंट आपके पास पेजेस ओपन हो जाते हैं, ठीक है, साइट्स आ जाती हैं डिफरेंट। वो सारी क्या है, आपकी जो है वो सर्चिंग ऑन गूगल होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है, if you find out any query with double quotations, like you should not give this query in double quotations in Google. I am attaching double quotations just to make sure that you can understand it is a query, not running text. Otherwise, posting a query in double quotations has a particular meaning in Google, which you will learn in the next. अच्छा, इसको छोड़े, वो कह रहा है नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इसको पढ़ते हैं। यूज ऑफ माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन का यूज ये है कि आप लिखना नहीं चाहते, बल्कि आप क्या करेंगे, आप अपना स्पीकर ऑन कर लेंगे और उसके बोल के, जैसे हम कहते हैं ना टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट, यानी मैं स्पीच करूंगी तो मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। इसके लिए काफ़ी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं प्ले स्टोर में, और एप्स भी आ गई हैं डिफरेंट, टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट। तो उसके लिए माइक्रोफोन यूज़ होता है, यानी आप माइक्रोफोन जो है एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप अपनी इनपुट कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं, तो आप एज एन आउटपुट जो है अपना डाटा रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद वीडियो जो है वो लंबी होती जा रही है, क्योंकि ये जो लेक्चर है, ये जो बुक है, इसमें लेक्चर वाइज चीज़ें नहीं दी हुई। तो जितना इजीली मेरे से हो सकता है, मतलब आप 30 to 32 मिनट्स की वीडियो में अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ तो ये बेस्ट है। ज़्यादा लेंथी वीडियो से स्टूडेंट्स भी बोरिंग हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम फ्लिपा कोइन से स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट लेक्चर का। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके अलावा 3-4 और बुक्स हैं मेरे चैनल पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हैं। शेयर ऑफ ऑटोमेटा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, CS 501 है, और MCQs हैं डिफरेंट बुक्स के, फाइनल और मिड टर्म्स की वीडियोस हैं, वो भी आप जो है वो विजिट कर सकते हैं। क्विज अपलोडेड है। अल्लाह हाफिज़।